I am from district Lalitpur. तो we are going to discuss about blood flow through the heart. आज हम एनाटॉमी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट. मतलब हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को कैसे फ्लो करता है ऑल बॉडी में. ठीक है, ब्लड कैसे पंप करता है, कैसे फंक्शन करता है, वो सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं. क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है. कितने? 4 चैम्बर में डिवाइड होता है. कौन कौन से होते हैं वो? एक तो राइट एट्रियम, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा होता है लेफ्ट एट्रियम और चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल. कितने होते हैं? टोटल 4 चैम्बर होते हैं. क्लियर? इसके बाद हम लोग सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में वो स्टार्ट होता है हमारे सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से. तो जो हमारी सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के अपर पार्ट से लेकर के आती है और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर छोड़ती है? हमारे हार्ट के राइट एट्रियम चैम्बर में छोड़ देती है. क्लियर? देन इसके बाद हमारा होता है इंफीरियर वेना केवा. क्या होता है? इंफीरियर वेना केवा. और जो इंफीरियर वेना केवा होती है ये हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाती है और हमारे हार्ट के राइट एट्रियम चैम्बर में छोड़ती है. ठीक है, यहां पर सारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कलेक्ट हो जाता है. मींस हमारे जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा हैं ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल बॉडी से कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद हमारे हार्ट के राइट एट्रियम चैम्बर में छोड़ देती हैं. क्लियर? इसके बाद वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो सर्कुलेट होता है. इसके बाद जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, ठीक है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये हमारा ओपन होगा. ठीक है, ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड है वो राइट एट्रियम में है. राइट एट्रियम के बाद जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ओपन होगा. ठीक है, तो ब्लड ओपन होगा तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में था वो फ्लो करके हमारे कहां पर आ जाएगा? सर्कुलेट होकर के राइट वेंट्रिकल चैम्बर में आ जाएगा. ठीक है, अब हमारा राइट वेंट्रिकल चैम्बर में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद क्या होता है? ये जो पल्मोनरी बल्ब होता है, ठीक है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये दिख रही है आप लोगों को. ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल से होकर के जाती है. तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया है तो वो ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच जाता है. तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट होने से पहले उसमें एक बॉल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी बॉल. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पल्मोनरी बॉल. देखो ये लिखा हुआ है. ठीक है, क्या है ये? पल्मोनरी बॉल. ठीक है, ये बॉल्व क्या होता है? ओपन होता है. तो हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट था ये हमारा ब्लड पल्मोनरी बॉल्व ओपन होगा तो वो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाएगा. और पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचते ही ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये 2 पार्ट्स में चला जाएगा. मींस हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक तो राइट साइड में देन एक लेफ्ट साइड में. यहां देख सकते हो कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है. एक तो राइट पल्मोनरी आर्टरी देन लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से गया हुआ है तो वो हमारा 2 पार्ट्स में चला जाएगा. मतलब लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आपके लेफ्ट लंग्स में ले जाएगी और राइट पल्मोनरी जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग्स में ले जाएगी. इतना समझ आया? देन इसके बाद ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में पहुंच गया. लंग्स में पहुंचने के बाद हम लोग जनरली जानते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो कहां पर पहुंचती है? ट्रैकिया के थ्रू वो लंग्स में पहुंच जाती है. तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होती है और जब जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के गई है तो वो ब्लड वहां पर लंग्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. डीऑक्सीजनेटेड से कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड. मींस गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद हमारे दोनों लंग्स से पल्मोनरी वेन निकलती हैं. क्या निकलती हैं? पल्मोनरी वेन निकलती हैं.
2 पल्मोनरी वेन हमारे लेफ्ट लंग्स से निकलेंगी और 2 पल्मोनरी वेन हमारे राइट लंग से निकल करके आएंगी। अब वो क्या करेंगी, दोनों चारों पल्मोनरी वेन है, ये क्या करेंगी, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से उठा करके हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम चैम्बर में छोड़ती हैं। कहां पर छोड़ती हैं? लेफ्ट एट्रियम चैम्बर में छोड़ती हैं। ठीक है, देखो ये दिख रही है आपको, एक ये पल्मोनरी वेन, एक ये है, और ये पल्मोनरी वेन ये है, एक ये है। तो ये क्वांटिटी में 4 प्रेजेंट होती हैं, जो कि 2 राइट लंग से निकल करके आती हैं, 2 लेफ्ट लंग से निकल करके आती हैं। क्लियर? अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ गया है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारा जो बाइकस्पिड वॉल्व है, या जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोल सकते हैं, ये वॉल्व हमारा ओपन होगा। क्या होगा? ओपन होगा। कैसे होगा? जैसे हमारा राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आने के लिए ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ था, ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए ये जो वॉल्व है आपका मिट्रल वॉल्व, ये ओपन होगा। इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्व ओपन होगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, शुद्ध रक्त जो है, वो लेफ्ट एट्रियम से इस वॉल्व के ओपन होते ही हमारा सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर कलेक्ट हो गया है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है कि जो अयोर्टा होता है, वो जैसे हमारी पल्मोनरी आर्टरी थी राइट वेंट्रिकल में ओपन हो रही थी, ऐसे ही जो अयोर्टा होता है, ये आपका अयोर्टा है। ठीक है, ये आपका अयोर्टा है, ये ओपन होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहां पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के कलेक्ट हो गया है। अब क्या होगा, इस अयोर्टा में जैसे हमारे पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वॉल्व था, ऐसे ही इस अयोर्टा में स्टार्टिंग में इसमें अयोर्टिक वॉल्व ओपन होता है। तो जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा अयोर्टा में, तो सबसे पहले ये अयोर्टिक वॉल्व जो होगा, ठीक है, ये अयोर्टिक वॉल्व जो होगा ये ओपन होगा, और ओपन होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा हमारा अयोर्टा में चला जाएगा, और अयोर्टा के बाद हमारी ऑल बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो हमने आज डिस्कस किया हुआ है इसको, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, मतलब हमारे हार्ट उस ब्लड को कैसे फ्लो करता है, कैसे फ्लो अप करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है।